कुछ लोग ना पता है अपने नफरत में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो कुछ भी लिखते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं और इस तरीके से हम किसी को कितना ज़्यादा नीचा दिखा रहे हैं। चलो उस बारे में तो बात करेंगे। Hey everyone, good afternoon, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करेंगे। कामनी जी का एक वीडियो आया है ग्रीन साड़ी वाला, डे 2 है ना, हाँ डे 2 का ही आया है आई थिंक, हाँ तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे डिस्कस करनी है, वो ये मैंने दूसरे चैनल पे एक वीडियो बनाया है उससे रिलेटेड। किसी ने बहुत गंदे लेवल का बद्दुआ दिया है निक्की को, जो कि बिल्कुल गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसा करने वाले लोग खुद को ना पाप का भागीदारी बनाते हैं, दैट्स इट। किसी के बद्दुआ से किसी का कुछ बुरा नहीं हो सकता। तो उस वाले जो कम्युनिटी जो निक्की ने लगाई है, उनकी एक ये फेवरेट सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि इनका नाम पहले भी हाईलाइट हुआ था। तो इन्होंने कमेंट किया है, जैसे इन्फ्लुएंसर वैसे उनके भक्त, इग्नोर देम। एक चीज मुझे समझ नहीं आती कि मतलब आप क्या हो, आपके अंदर ये जो है, आप ऑफकोर्स इस्तेमाल इसका करती होंगी डेफिनेटली। एक चीज मुझे समझ नहीं आई, किसी ने इस तरीके का गंदे कमेंट किया, उसमें आप कामनी जी को जोड़ रहे हो, उसमें उनकी क्या गलती है? मतलब और ये क्या मतलब होता है कि जैसे इन्फ्लुएंसर वैसे उनके सब्सक्राइबर, वैसे सब्सक्राइबर के बारे में व्यूअर्स तो कुछ भी बोल सकता है, बट क्योंकि आप भी बहुत इधर उधर अनाप शनाप करती हुई देखी गई है मैडम, तो क्या इसी वजह से आप निक्की की सब्सक्राइबर है? बिकॉज निक्की भी बहुत गंदी है, इसी वजह से आपने उनको पसंद किया है, क्योंकि आप भी लोगों के बॉडी शेमिंग करते हुए, लोगों के लिए गंदा गंदा बोलती हुई देखी जाती है, इंक्लूडिंग मी। बट कोई बात नहीं, मेरा तो चलता है। रिएक्शन चैनल वाले जो होते हैं ना, वो हर किसी के नज़रों में एकदम विलेन होते हैं, तो मेरा चलता है। बट आपने किसी एक गंदी मानसिकता के इंसान से आपने कामनी जी को जोड़ दिया कि जैसा इन्फ्लुएंसर वैसे सब्सक्राइबर। तो फिर तो आप भी जिनकी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी तो कुछ झंडे नहीं गाड़े हैं मैडम, है ना। चलिए छोड़िए, हटाइए, इग्नोर कीजिए। बात करते हैं कामनी जी के वीडियो के बारे में। डे 2 का वीडियो था, ग्रीन साड़ी में, अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी। एक चीज़ इन्होंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोली कि ये एकदम से ना हड़बड़ा करके नीचे उतरती हैं। इनको जब ये ऊपर होती हैं तो इनको लग रहा होता है कि हम लेट हो गए, ये हो गए, वो हो गए, और जल्दी जल्दी से कर करके फिर ये जब जाती हैं तो पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो कोई आया ही नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कामनी जी कि हमेशा रिश्तों को ना एटलीस्ट ऐसा बना कर रखो कि हमें जब मन हो हमें कॉल कर सके सामने वाले को। आई नो कि इसमें आपकी गलती ही नहीं है, ऑफकोर्स चीज़ें खराब होती है तो वो दोनों तरफ से होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि भाई जो सेकंड पार्टी है वही लोग इस तरीके से आपके साथ करते हैं कि आपका भी दिल दुखता है और आप भी थोड़ा बैक स्टेप ले लेते हो। अदरवाइज आप बहुत कोशिश करते हो फैमिली को चलाने की, बुलाने की बहुत कोशिश करते हो, वो हम देखते हैं। तो मतलब वही मैं कह रही थी कि अगर बॉन्डिंग अच्छी हो तो इंसान ना कॉल करके बात कर लेता है कि तुम्हारा हो गया, अभी कितना टाइम लग रहा है, मेरा भी हो ही गया है, मेरे को इतना टाइम लगेगा, तो ऐसा वाला। पता है वही लोग ना, मैं कहती हूँ ना हमेशा कि लोग अपने रिलेशन को इतना खराब कर लेते हैं, इतना खराब कर लेते हैं, लेकिन उसमें उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। एक ज्वाइंट फैमिली जहाँ पे आपको आपका रिलेशनशिप सबके साथ अच्छा है ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। और अभी अभी इनका ना मतलब ठीक हो रहा था, ये भागवत के बाद के टाइम से ना थोड़ी सी चीज़ें खराब हो गई। अदरवाइज इसके पहले का अगर देखो तो चीज़ें सब ट्रैक पे आ रही थी, सब कुछ अच्छा हो रहा था, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, भगवान ही जाने। और उसके बाद एज यूजुअल जैसा कि ये लोग पूरी फैमिली के साथ नवरात्रा में पूजा पाठ करते हुए दिखते हैं, वैसे ही ये लोग दिखे। आंटी जी बहुत अच्छी लग रही थी येलो साड़ी में, और बस इनके हस्बैंड मिसिंग रहते हैं, बिकॉज ऑफिस का रहता है, तो वो इवनिंग के आरती में तो मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मॉर्निंग वाला जो पूजा है उसको वो बेचारे मिस कर देते हैं। और यही रीजन है कि शायद कामनी जी उदास लगती है हर बार पूजा में, पता नहीं क्यों। मतलब थोड़ा तो यार देखो फील हो जाता है कि यार मेरा हस्बैंड नहीं है या बच्चा स्कूल गया हुआ है, तो थोड़ा सा फील हो जाता है, क्योंकि जब पूरी फैमिली इकट्ठा एक साथ पूजा करती है ना, और आपका अपना जो सबसे ज़्यादा आपके लिए खास है अगर वो ना रहे तो थोड़ा तो बुरा लगता है। फिर ये अपने स्ट्रगल की स्टोरी सुना रही थी कि इनके स्ट्रगल को देख देख करके कौन कौन इमोशनल हुआ। तो भाई कौन कौन का नहीं पता, लेकिन हाँ इतना तो समझते हैं जब घर की हाउस हेल्प पर चल जाए तो औरतों के तो
सुकून छिन जाते हैं, ये सही बात है। तो बहुत सारी चीज़ें ना इनको मैनेज करनी पड़ रही है, अकेले कुकिंग भी करना है, बाहर का भी कुछ भी, क्योंकि नवरात्रा चल रहे हैं तो होता होगा पूजा का सामान, कभी फ्रूट्स लाना है, कुछ भी ऑल दैट चीज़ें, तो इनको स्ट्रगल, कैमरामैन भी इनका नहीं है। अच्छा, विष्णु ने इनकी कितनी तारीफ करी ना, हालांकि मैंने उस पर वीडियो बनाया है। तो देखो यही होता है एक अच्छा इंसान कि वो अपनी अच्छाई की छाप हर किसी पे छोड़ता है, और इन्होंने अपने वर्कर्स पे वो छाप छोड़े हैं, तभी इनकी तारीफ छोटा सा बच्चा कर रहा है, अदरवाइज कोई क्यों ही किसी के लिए इतना अच्छा बोलता है ना। तो ये बोल रही थी कि इनके स्ट्रगल से कौन कौन इमोशनल हुआ, कौन कौन इमोशनल हुआ ये तो नहीं पता, बट पता नहीं क्यों मुझे तो आप ही इमोशनल लगते हो। जब भी आप वॉइस ओवर स्पेशली करते हो तो आपकी आवाज़ में एक अलग सी ना थरथराहट होती है, वो क्यों होती है मुझे समझ नहीं आता, बट वॉइस ओवर में हमेशा आपकी आवाज़ में एक थरथराहट होती है। और वैसे भी पता नहीं क्यों, बट आप ऐसा लगता है कि थोड़ा सा दुखी दुखी से हो। तो पूजा पाठ है, नवरात्रा का माहौल है, घर में माता रानी आई हुई है, खुश खुश रहा करो यार, बाकी सारी चीज़ें जीवन में चलती रहेंगी, उससे कुछ होने का नहीं है। और ये जब पूजा के लिए गई तो इनकी माता जी एक्चुअली इनको बहुत गौर से देख रही थी। आंटी को डाउट हुआ कि कहीं ब्लैक साड़ी पहन करके तो नहीं आई। नहीं आंटी जी, आपकी बहू रानी बहुत होशियार है, इनको पता है कैसे क्या करना है। और फिर ये बता रही थी कि जब ये क्या बोलते हैं पूजा से उठ रही थी तो इनके जो फादर इन लॉ है वो देख रहे थे, मतलब हमारे बड़ों को ना ये लग जाता है कि बीच पूजा से उठ के क्यों चली गई। और ऐसा बोला भी जाता है कि पूजा के बीच से उठ के जाना नहीं चाहिए, बट हाँ जब कुछ इमरजेंसी आता है तो इंसान कर लेता है, बट बाकी तो फिर ये आ ही गई होंगी वीडियो में। तो यही सब चीज़ें हैं। और एक चीज़, बहुत लोग ना कामनी जी पे बहुत ऊल जुलूल का एलिगेशन लगाते रहते हैं। दुनिया ने तो मतलब इनको इतना गंदा बना दिया है, इतना गंदा बना दिया है जिसको कुछ मतलब लिमिट नहीं है। कुछ लोग इतने गंदे लेवल पे जा करके गंदे गंदे कमेंट करते हैं यार, बॉडी शेमिंग करते हैं, बहुत खराब लगता है देख करके। मतलब आप किसी के लिए भी करते हो, मेरे लिए या किसी भी क्रिएटर के लिए, तो अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से मतलब कामनी जी का ना मुझे ये चीज़ तो समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि इनको अपने इन लॉज से बात नहीं होती, ऑफ कोर्स बात होती है। जैसे कि मतलब ये जब पूजा के लिए गई और आंटी जी इनको जिस तरीके से गौर से देख रही थी, कहीं ब्लैक साड़ी तो नहीं पहन लिया, तो उससे समझ में आता है कि बातचीत होती है। और बहुत अच्छा लगा जब जैसे ही कामनी जी गई तो आंटी ने मतलब वो टीका लगाया। देखो आंटी जी का ना संस्कार जो भी है उनका, वो अपने बच्चों के प्रति प्यार, इमोशंस, वो सब कुछ दिखता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ना कामनी जी सूट नहीं करती, इस वजह से भी हमें लगता है कि ये इन लॉज से भी डिटैच है। लेकिन इस वीडियो में इन्होंने ये भी बताया कि जब ये पूजा से उठती हैं तो पापा जी गुस्सा होते हैं, समथिंग कुछ इन्होंने बोला। तो मैं बस आपको यही बोलूँगी ना कि आप अपने इन लॉज के साथ में, अब ऐसा नहीं है कि दिन भर मुंह में कैमरा घुसेड़ो मम्मी मम्मी करके बेवकूफ़ों की तरह, नहीं, एज हो गई है, उनको टाइम दो, रेस्ट करने दो, या जो भी जिस चीज़ में वो इंजॉय करते हैं। लेकिन अब ऐसा भी मत कीजिए आपकी, बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए पेरेंट्स को लेना, क्योंकि आपके साथ में जब सारी चीज़ें ठीक है, और ऑफ कोर्स ठीक होगी यार। अब मैं इतना समझ गई हूँ कि मुझे नहीं पता आपका और निकी का, सुमित जी का क्या चल रहा है, बट पेरेंट्स के साथ में आपकी सारी चीज़ें ठीक रहती है। तो आप उन चीज़ों को अपने वीडियो में ऐड किया कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। और पता है जब आप उन लोगों को नहीं ऐड करते हो तो एक तो बस वो वीडियो में ना बस 2 ही चेहरे दिखते हैं, ज़्यादा 3 चेहरा, हस्बैंड वाइफ बच्चा, हस्बैंड वाइफ बच्चा, और आंटी जी दिखती है तो थोड़ा वो डिफरेंट वे में चीज़ें जाती है। तो आप उन लोगों को रिकॉर्ड किया करो, तब तक तो आप कर ही सकते हो ना, जब तक सामने वाला ये ना बोल दे कि नहीं मुझे मत दिखाओ। और कौन क्या बोल रहा है उसका आपको सुनना ही नहीं है। पेरेंट्स सभी के हैं, वो जितना उनके हैं उतने आपके भी हैं। अब उतना भी मत दिखाइए जितना वो दिखा रहे हैं, उतना मम्मी मम्मी करने में ना इरिटेटिंग हो जाता है। बट हाँ, नॉर्मली जितना आप दिखा सकते हो अपने इन लॉज को दिखाओ। ऐसा लगता है ना कि जब आप नहीं दिखाते हो तो ऐसा लगता है कि आपको कॉर्नर किया गया है, आपके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, तभी रिएक्शन बनने लगते हैं, तभी आप लोगों को ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। और मैं कुछ चीज़ों को यही बोलूँगी कि कुछ चीज़ें ना अगर थोड़ी बहुत ख़राब रहती है ना, उसको नॉर्मलाइज करके चलना चाहिए, क्योंकि क्या किया जाए, यही जीवन है और यही हमारा घर है और यही हमारा परिवार है और इसी में हमें जीना है जिंदगी भर। तो चीज़ों को नॉर्मलाइज करके और हंसी खुशी से रहना चाहिए। आप काफ़ी टाइम, हर बार ऐसा होता है ना कि आप बहुत सैड से दिखते हो, तो फिर हमें भी बुरा लगता है कि भाई ऐसा क्या हो गया। तो हमें लगता है कि कहीं इसके लिए मतलब XYZ जो भी रिस्पॉन्सिबल हो, हालांकि थोड़ी बहुत चीज़ें आपके साथ गलत होती है, वो दिखता भी है, बट आप खुश रहा करो।
इतना अच्छा साड़ी वाड़ी पहन लिया, अच्छे से मेकअप वेकअप कर लिया और चेहरे पे स्माइल ही नहीं है, तो फिर वो सारा मेकअप फीका पड़ जाता है। वैसे आप बहुत प्यारी लग रही थी, बस थोड़ा ना वीडियो में हंस खिलखिला के भी बात किया करो ना, तो अच्छा वीडियो इंटरेस्टिंग बनेगा। मतलब सारी चीज़ें ठीक है। देखो थोड़ा बहुत देवरानी जेठानी के बीच में उतार चढ़ाव होता है, कभी इक्वेशन बहुत अच्छा हो जाता है गुडी गुडी वाला, कभी थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, थोड़ा खराब हो जाता है घर का एनवायरनमेंट। मुझे ऐसा लगता है ना कि इन्फ्लुएंसर के लाइफ में कमेंट का एक बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, तो उन कमेंट से भी थोड़ा बचिए। किसी भी अदर पर्सन के कमेंट से आप अपनी लाइफ को इफेक्ट मत होने दीजिए। वैसे आपकी ऑडियंस बहुत अच्छी है, आप दोनों की ऑडियंस बहुत, मतलब वो एक जो बोला जाता है ना कट्टर फैंस, वो कट्टर फैंस है। लेकिन बात अगर ऑडियंस की करें तो दोनों के ऑडियंस में कुछ गंदे ऑडियंस भी हैं जो एक दूसरे के लिए बहुत गंदे लेवल पे गंदगी फैलाते हैं। ये मैंने कामनी जी के भी ऑडियंस को देखा है कि कुछ लोग इतने गंदे हैं, जैसा कि उन्होंने निकी के लिए जो कमेंट किया था, उनका फैमिली खत्म हो जाने का कमेंट की, एक्सीडेंट क्यों नहीं हुआ, वैसे ही उधर भी निक्की के भी कुछ सब्सक्राइबर हैं जो बहुत ही नीच लेवल के हैं, वो इतने गंदे कमेंट करते हैं भाई, इतने गंदे कमेंट। मेरे खुद के चैनल पे कुछ लोगों को मैंने हाइड किया है जिन्होंने कामनी के लिए बहुत गंदे लेवल पे, मतलब इतना गंदा ना कि घिन आता है वैसे कमेंट से। तो आप इन चीज़ों से अपने रिश्तों को देखो, ऑलरेडी सब टूटा फूटा बिखरा हुआ है, लेकिन कमेंट की वजह से आप इफेक्ट मत होने दो अपने रिश्तों को, मैं यही एडवाइस दूंगी आपको। और देख लो भाई, क्या जीवन में मैटर करते हैं हमारे वर्कर और हमारे हाउस हेल्पर, हमारे एडिटर, इनके हस्बैंड भी इनको ताना मार रहे हैं कि तो मैं क्या करूं, एडिटर नहीं है तो मैं ऑफिस छोड़ करके घर में बैठ करके वीडियो शूट करूं ना। भैया ये मत करो, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर को इसीलिए क्रिटिसाइज किया जाता है। भूमित भुट्टो हो गया, ये सब पहले कैब चलाते थे, कितना बढ़िया इन लोगों का नौकरी था, अपना कैब चला रहे हैं, लड़कियां ताड़ रहे हैं क्योंकि इन लोगों का यही काम है। अब इन्होंने सबने अपने अपनी पत्नियों का झोला पकड़ना शुरू कर दिया, अब झोला पकड़ने में भी वही कर रहे हैं, लड़कियां ताड़ रहे हैं, जो इनके घर में आ रहे हैं उनके साथ में। मतलब कुछ कुछ तो मैं ऐसी चीजें देखती हूँ ना कि मुझे शॉक्ड होता है कि यार ये ऐसे लोग आज भी दुनिया में हैं, बट क्या किया जा सकता है। अब हैं तो हैं, उनको हम थोड़ी ना कहीं भेज सकते हैं। नहीं, आप यहीं पे रहिए, गंद फैलाते रहिए यूट्यूब पे। आपके लिए यूट्यूब ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी गंदगी दिखा सकते हो। बाकी तो मुझे लगता है कि ये लोग समाज से भी बहिष्कृत करने लायक लोग हैं। सो दैट्स इट, बहुत ज़्यादा कुछ वीडियो में था नहीं। और हाँ, कामनी जी हमेशा अपने जिम्मेदारियों को पूरा करती हुई दिखती हैं हमेशा, चाहे वो पंडित जी के लिए हो, चाहे घर के फैमिली मेंबर के लिए हो। आज भी ये पूजा के लिए पंचामृत बना रही थी। तो एक पता है, मतलब ये चीज़ मैंने ना फील किया है, जब आप बड़े हो ना तो आपके ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, और फैमिली मेंबर को भी होता है कि चलो ये तो कर ही लेगी, तो वो वाली चीज़ है। और कल जो इन्होंने खाना वाना बनाया था, सबको परोस करके खिलाया था डाइनिंग टेबल पे, नीचे वाले फ्लोर पे, वो बड़ा ही अच्छा लगा था। आई विश कि आपके फैमिली बॉन्डिंग फिर से सही हो जाए। और आप देखो, आप लोग पता नहीं क्यों समझते नहीं हो, अगर देवरानी जेठानी इकट्ठा होना तो वो आपके चैनल के लिए भी अच्छा होगा, फिर दोनों के जो दुश्मन है वो भी दोस्त बन जाएंगे, कोई किसी को गंदा ना बोलेगा। एक बात बताओ, आप लोगों को क्रिटिसाइज किस लिए किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपके आपस के जो रिश्ते हैं ना वो खराब हुए पड़े हैं। अगर वो रिश्ते सुधर जाए तो आप लोग सोचो यार, आप लोगों को निगेटिव कमेंट आएंगे भी नहीं, थोड़े बहुत आएंगे, जैसे कि पैकेट फाड़ दिया मुंह से, घर में कहीं पे कचरा जमा कर दिया, इन सब चीज़ों से रिलेटेड थोड़े बहुत आएंगे। लेकिन अभी जिस लेवल के गंदे कमेंट आते हैं उससे बचने का बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि आप दोनों अपनी इक्वेशन को सही कर लीजिए। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।